एक्सरसाइज 7.2 का इंट्रोडक्शन। इसमें हम दो चीज सीखने वाले हैं। फर्स्ट वन इज डिस्काउंट एंड सेकेंड वन इज टैक्स। पहले देखो डिस्काउंट क्या होता है। देखो डिस्काउंट इज द रिडक्शन गिवन ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल। देखो, टू अट्रैक्ट कस्टमर और टू प्रमोट सेल प्रमोशन के लिए, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए MRP के ऊपर कुछ रिडक्शन दिया जाता है। दैट रिडक्शन इज नोन एज डिस्काउंट। देखो, सपोज MRP ऑफ an article is equal to ₹100, राइट। डिस्काउंट कितना है? 20 रुपीज डिस्काउंट दिया जाता है। तो सेल्स प्राइस कितना होगा और सेलिंग प्राइस कितना होगा? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू MRP माइनस डिस्काउंट। माइनस क्यों? बिकॉज इट इज ए रिडक्शन, प्राइस कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, देयरफॉर ये माइनस होगा। तो MRP कितना था? 100। डिस्काउंट कितना है? ₹20। तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 80। MRP हमारा 100 था, डिस्काउंट देने के बाद हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 80। दैट प्राइस इज द सेलिंग प्राइस। तो डिस्काउंट देने के बाद ये जो सेलिंग प्राइस MRP से कम होता है, तो सेलिंग प्राइस इज ऑलवेज ग्रेटर सॉरी लेस देन MRP इन केस ऑफ डिस्काउंट। ओके, अगर डिस्काउंट दिया जा रहा है तो सेलिंग प्राइस का वैल्यू ऑलवेज विल बी लेस देन मार्केट प्राइस। ओके, तो ये तो डिस्काउंट अमाउंट दे दिया था। देखो डिस्काउंट का परसेंटेज कैसे निकालते हैं। सपोज एक आर्टिकल का MRP कितना है? 250 और इसका सेलिंग प्राइस 200। MRP है 250, सेलिंग प्राइस है 200, तो डिस्काउंट कितना मिल रहा है? यहाँ पे क्या होता है? सेलिंग प्राइस इज लेस देन MRP, देयरफॉर डिस्काउंट डेफिनेटली। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू MRP माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 250 माइनस 200 इज इक्वल टू ₹50। ओके, ये डिस्काउंट। तो डिस्काउंट का परसेंटेज कितना है? डिस्काउंट का परसेंटेज मतलब हमें डिस्काउंट का परसेंटेज चाहिए। तो देखो एक्चुअल डिस्काउंट है 50 न्यूमरेटर पार्ट में रहेगा। डिस्काउंट किसी के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है? MRP के ऊपर। डिस्काउंट इज द रिडक्शन गिवन ऑन द मार्क्ड प्राइस, तो MRP नीचे रहेगा। MRP कितना है? 250 into 100। अच्छा, तो 1010 कैंसल, 5 5 जा 25, देन 5 ये 20, तो 20% डिस्काउंट। ओके, समझ में आया? MRP था, सेलिंग प्राइस था, हमें डिस्काउंट परसेंटेज पूछा था, तो MRP से सेलिंग प्राइस सब्ट्रैक्ट कर दो, हमें डिस्काउंट का एक्चुअल अमाउंट मिल जाएगा। अभी डिस्काउंट का परसेंटेज कैसे निकालते हैं ना? डिस्काउंट का परसेंटेज के लिए डिस्काउंट को न्यूमरेटर पार्ट में रखो, डिनोमिनेटर पार्ट में बेस वैल्यू मतलब MRP को रखो, इंटू 100 इक्वल टू 20% डिस्काउंट। ओके, एक एग्जाम्पल देखो। एन आइटम मार्क्ड एट ₹840 सोल्ड एट 714। मतलब MRP ऑफ आर्टिकल क्या है? MRP ऑफ आइटम इज इक्वल टू ₹840, राइट। सोल्ड एट दिस प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है? ₹714। तो क्या पूछा है? फाइंड डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंटेज। तो डिस्काउंट निकालो। डिस्काउंट इज इक्वल टू MRP माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 840 माइनस 714 इज इक्वल टू ₹126, राइट। अब ये डिस्काउंट हमें मिल गया। डिस्काउंट परसेंटेज कितना होगा ना? डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू एक्चुअल अमाउंट को ऊपर रखो, डिनोमिनेटर पार्ट में MRP को रखना है, इंटू 100। ओके, वन जीरो कैंसल, 14 6 जा 14 9 जा 90/6 इज इक्वल टू 15% डिस्काउंट। ऐसा समझ में? अनदर एग्जाम्पल देखो। ए लिस्ट प्राइस ऑफ ए फ्रॉक इज ₹220।
एक फ्रॉक का जो लिस्ट प्राइस होता है, लिस्ट प्राइस का मतलब MRP, मार्क्स रिटेल प्राइस को भी लिस्ट प्राइस बोलते हैं। लिस्ट प्राइस ऑफ ए फ्रॉक इज ₹220। ओके, मतलब MRP ऑफ फ्रॉक इज इक्वल टू ₹220। MRP लिस्ट प्राइस एक ही बात होता है। अच्छा, ए डिस्काउंट ऑफ 20% इज अनाउंस्ड ऑन सेल्स। सेल्स में 20% डिस्काउंट का अनाउंसमेंट है, तो डिस्काउंट कितना है, इज इक्वल टू 20%। फ्रॉक के ऊपर ये वाला प्राइस लिखा हुआ है, डिस्काउंट हमें 20% मिल रहा है, तो हमें कितने प्राइस में ये वाला फ्रॉक मिलेगा। देखो कस्टमर को कितने प्राइस में ये मिलेगा। देखो एक्चुअल डिस्काउंट निकालो, एक्चुअल डिस्काउंट और अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू, डिस्काउंट किसी के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, MRP के ऊपर, देयरफॉर डिस्काउंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू 20% ऑफ MRP, मतलब 20% इंटू 20% को ऐसा लिखो 20/100 ऑफ मतलब इंटू MRP कितना है 220 इज इक्वल टू 20 कैंसल 44 रुपीज। 44 रुपीज हमें डिस्काउंट मिल रहा है, ये डिस्काउंट का परसेंटेज था, ये डिस्काउंट का एक्चुअल अमाउंट 44 मिल रहा है। ओके, तो 44 रुपीज हमें डिस्काउंट मिल रहा है। फ्रॉक के ऊपर ये वाला लिस्ट प्राइस है, MRP है, तो कौन सा प्राइस में कस्टमर परचेज करेगा, तो सेलिंग प्राइस, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट निकालो और इट्स सेल्स प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ फ्रॉक इज इक्वल टू MRP और लिस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू 220 माइनस 44 कितना होगा 61 रुपीज 176। ओके, देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझो। लिस्ट प्राइस कितना था 220, मैंने फ्रॉक के ऊपर ये जो MRP है इतना, ये डिस्काउंट ऑफ 20% इज अनाउंस्ड ऑन सेल्स, सेल्स के ऊपर 20% डिस्काउंट का अनाउंसमेंट है, 20% डिस्काउंट दिया जा रहा है, मतलब प्राइस रिड्यूस होगा, डेफिनेटली कस्टमर इससे थोड़ा कम प्राइस में परचेज करेगा, तो डिस्काउंट भी 20%। एक्चुअल डिस्काउंट कितना है ना 20% ऑफ MRP, बिकॉज MRP के ऊपर ही डिस्काउंट कैलकुलेट किया जाता है, तो डिस्काउंट इज 20%, एक्चुअल डिस्काउंट और अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज 20% ऑफ MRP, 20/100 इंटू 220, तो हमें 44 रुपीज मिला डिस्काउंट। तो अभी सेल प्राइस कितना होगा, सेल प्राइस कम हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, तो देयरफॉर MRP माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू 176। A shop gives 20% discount. Okay, what would be the sale price of each of the following? Okay, देखो 20% डिस्काउंट दिया जा रहा है। अच्छा, तो शॉप में क्या क्या चीज सेल हो रहा है, ए ड्रेस मार्क्ड एट 120, ए पेयर ऑफ शूज मार्क्ड एट 750, ए बैग मार्क्ड एट 250। जो ड्रेस का MRP कितना है 120, शूज का MRP कितना है 750, बैग का MRP कितना है 250, सब में डिस्काउंट है 20%, तो सबका सेलिंग प्राइस कितना होगा। देखो पहला केस में MRP कितना है 120, डिस्काउंट कितना है 20%, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितना है 20% ऑफ 120 इज इक्वल टू 20/100 इंटू 120, 20 कैंसल इज इक्वल टू 24, तो 24 हमें डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब प्राइस 120 से रिड्यूस हो रहा है। देखो तो सेलिंग प्राइस SP ऑफ ड्रेस इज इक्वल टू 120 माइनस 24 इज इक्वल टू 96, रिटर्न प्राइस कितना है 120, कस्टमर को कितने प्राइस में मिलेगा 96 में। ओके, तो सेकंड केस देखो, मार्क्ड प्राइस कितना है 750, MRP ऑफ शूज इज इक्वल टू ₹750, डिस्काउंट कितना है 20%। ओके, तो एक्चुअल डिस्काउंट कितना है, एक्चुअल डिस्काउंट इज इक्वल टू 20% ऑफ 750। ओके, 20% ऑफ 750 इज इक्वल टू 20/100 इंटू 750 कितना होगा 10, ये 20 कैंसल इज इक्वल टू 150 रिडक्शन मिल रहा है,
तो SP ऑफ शूज इज इक्वल टू 750 माइनस 150 इज इक्वल टू 600। 750 पे शूज के ऊपर रिटर्न है, बट हमें मिलेगा 600 में। थर्ड वन देखो, बैग मार्क्ड एट 250। थर्ड वन देखो, MRP ऑफ बैग कितना है 250, तो डिस्काउंट कितना है 20%, तो 20% ऑफ 250 इज इक्वल टू 20/100। 250 दो जीरो कैंसल इज इक्वल टू 50 डिस्काउंट मिल रहा है। तो प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ बैग इज इक्वल टू 250 MRP माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू 200। ये 250 है, हमें 200 में मिलेगा। यहाँ पे रिटर्न प्राइस 750 है, हमें 600 में मिलेगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ए टेबल मार्क्ड एट रुपीज 15,000। टेबल का मार्क प्राइस क्या है 15,000 इज अवेलेबल एट दिस प्राइस। समझ रहे हो ना, टेबल के ऊपर जो MRP है इतना है, हमें कस्टमर को अवेलेबल होता है, कस्टमर के लिए परचेजिंग प्राइस क्या है 14,400। ये कस्टमर को इस प्राइस में कस्टमर को मिलेगा। इज अवेलेबल एट दिस प्राइस, इसका मतलब क्या होता है, टेबल का MRP ये है, कस्टमर को मिलेगा ये प्राइस में। फाइंड डिस्काउंट ऑन परसेंटेज। देखो मार्क्ड प्राइस से ये वाला प्राइस कम है, तो डेफिनेटली देयर इज अ डिस्काउंट। तो डिस्काउंट निकालो, पहले MRP लिखो, MRP इज इक्वल टू 15,000। सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस कस्टमर को इस प्राइस में मिल रहा है, मतलब ये सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 14,400। तो डिस्काउंट कितना हुआ, डिस्काउंट इज इक्वल टू 15,000 माइनस 14,400 इज इक्वल टू ₹600। ये है डिस्काउंट। क्या पूछा है, फाइंड डिस्काउंट। डिस्काउंट हमें मिल गया है एंड इट्स परसेंटेज, डिस्काउंट का परसेंटेज पूछा है। तो डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू, डिस्काउंट अमाउंट को ऊपर रखो, बेस प्राइस 15,000 नीचे रखो, इंटू 100, 20 कैंसल, 10, ये 4% डिस्काउंट टेबल के ऊपर हमें मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, an almirah is sold at ₹5,225 after allowing a discount of 5%। 5% डिस्काउंट मिलने के बाद अलमीरा ये वाला प्राइस में सेल हो रहा है। फाइंड इट्स मार्क्ड प्राइस। देखो गिवन क्या है, गिवन है सेलिंग प्राइस कितना है 5,225, और क्या गिवन है डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है 5%। क्या पूछा है टू फाइंड, हमें क्या फाइंड आउट करना है मार्क्ड प्राइस, हमें मार्क्ड प्राइस ढूंढना है। ओके, देखो मार्क्ड प्राइस के ऊपर डिस्काउंट कैलकुलेट किया जाता है। तो लेट द मार्क्ड प्राइस बी, लेट द मार्क्ड प्राइस बी ₹X, ये है मार्क्ड प्राइस, राइट। डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, डिस्काउंट इज इक्वल टू 5%। तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितना है, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू, डिस्काउंट कैलकुलेटेड ऑन मार्क्ड प्राइस, देयरफॉर 5% ऑफ MRP इज इक्वल टू 5%, मतलब क्या होता है 5/100, 5/100 ऑफ मतलब इंटू MRP कितना है X। तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितना हुआ ना 5x/100, ये है अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। मार्क प्राइस कितना है, तो सेलिंग प्राइस क्या है फॉर्मूला के हिसाब से, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू S.P, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू MRP मार्क्ड रिटेल प्राइस माइनस डिस्काउंट। ओके, डिस्काउंट इज द रिडक्शन गिवन ऑन MRP, देयरफॉर सेलिंग प्राइस इक्वल टू MRP माइनस डिस्काउंट। तो सेलिंग प्राइस है क्या है 5,225। देखो मैंने वैल्यू जस्ट पुट कर रही हूँ 5,225। MRP कितना है,
एक्स, डिस्काउंट कितना है 5x अपन 100, राइट। अभी हमें इसको सॉल्व करना है। सब्ट्रैक्ट करो, 100x माइनस 5x अपॉन 100 इज इक्वल टू 5225, राइट। 100x से 5x जाएगा, 95x अपॉन 100 इज इक्वल टू 5225। Therefore x इज इक्वल टू 5225, 100x के साथ डिवाइड हुआ है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 95 मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पे डिवाइड होगा। ओके, तो 5 से कट करो 19, इसको 5 से कट करो। ओके, 5 1 जा 5, देन 0, देन 5 4 जा 20। अच्छा, ये हो गया 1045, 1045 इंटू 100 अपॉन 19, कितना होगा 19 5 जा 95, अगेन 19 5 जा, तो 55 इंटू 100 इज इक्वल टू 5500। एक्स का वैल्यू हमें कितना मिला 5500। एक्स एक्चुअली क्या था हमारा, लेट द मार्क्ड प्राइस बी रुपीज एक्स, तो मार्क्ड प्राइस एक्स था, एक्स का वैल्यू हमें मिला 5500। देयरफॉर मार्क्ड प्राइस ऑफ द अलमीरा, देयरफॉर मार्क्ड एमआरपी ऑफ अलमीरा इज रुपीज 5500, राइट। समझ में आया। देखो क्वेश्चन क्या था, एन अलमीरा इज सोल्ड एट दिस प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस ऑफ अलमीरा आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ 5%। 5% डिस्काउंट देने के बाद ए वाला प्राइस में अलमीरा सेल हो रहा है। फाइंड इट्स मार्क्ड प्राइस, तो डिस्काउंट इज द रिडक्शन गिवन ऑन मार्क्ड प्राइस, तो डेफिनेटली सेलिंग प्राइस मार्क्ड प्राइस से कम है, तो लेट द मार्क प्राइस बी एक्स, डिस्काउंट 5%। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट क्या है, ये तो परसेंटेज में हमें एक्चुअल अमाउंट निकालना है, तो एक्चुअल अमाउंट इज 5% ऑफ एमआरपी। 5% मतलब 5 अपॉन 100 एमआरपी एक्स, तो हमें कितना मिला 5x अपॉन 100। ये है डिस्काउंट, ये है एमआरपी। तो सेलिंग प्राइस कितना है ना, फॉर्मूला के हिसाब से एमआरपी माइनस डिस्काउंट, तो एमआरपी कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है 5225, एमआरपी एक्स डिस्काउंट, तो इसको सब्ट्रैक्शन करने के बाद मुझे मिला 95x अपॉन 100 इज इक्वल टू दिस। तो एक्स का वैल्यू ऐसे 5500 इज द मार्क प्राइस ऑफ द अलमीरा। ओके, देखो योर बिल इन ए शॉप इज रुपीज 577.80 पैसा and the shopkeeper gives a discount of 15%. How would you estimate the amount to be paid? कितना अमाउंट तुम्हें पे करना है। देखो हमारा जो बिल है, एक्चुअल बिल कितना हुआ है रुपीज इतना। देखो ये डेसिमल फॉर्म में है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसको राउंड ऑफ कर लो। देखो ये एक डेसिमल नंबर है, इसको राउंड ऑफ कर लो। 577 का जो राउंड ऑफ वैल्यू आएगा 508 आएगा, एक इंटीग्रल नंबर इसके बाद। अच्छा, तो इसको राउंड ऑफ करने का हमें कितना मिला ना 508। ओके, अच्छा तो देखो डिस्काउंट कितना है 15%, तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू 15% ऑफ 508। कैलकुलेशन इजी कन्वीनियंट कैलकुलेशन के लिए मैंने ये डेसिमल वैल्यू को राउंड ऑफ कर लिया। ओके, तो 15 अपॉन 100 इंटू 580, कैंसल 529, ये हो गया 3 इंटू 29 इज इक्वल टू ₹87। डिस्काउंट हमें मिल रहा है इस हिसाब से, बट अमाउंट हमें मिला वो ₹87। हमें ए वाला वैल्यू को लेके हमें डिस्काउंट मिला 87, बट ये एक्चुअल प्राइस नहीं है। हमारा एक्चुअल बिल जो ये है, ये थोड़ा बढ़ा के हम लिए 577, ये ₹2.20 बड़ा है, तो क्या करेंगे, यू शुड रिड्यूस। हमें डिस्काउंट मिल रहा है मतलब इससे थोड़ा प्राइस रिड्यूस करके हम देना है हमें, तो कितना रिड्यूस करेंगे, हाउ वुड यू एस्टिमेट द अमाउंट टू पेड, द अमाउंट टू बी पेड, अमाउंट टू बी पेड इज इक्वल टू 500
180 माइनस, देखो ये जो 87 है ये इसी को मतलब इस प्राइस के ऊपर कैलकुलेट हुआ है, बट हमारा एक्चुअल बिल ये है, इसलिए थोड़ा कम कर लो, चलेगा। अगर 87 सब्ट्रैक्ट करोगे तो चलेगा, बट ऐसे नहीं, थोड़ा सब्ट्रैक्ट कम कर लो, 85 कर लो, तो ये आ जाएगा 495 रुपीज। ओके, तो दिस वैल्यू यू हैव टू पे फॉर योर बिल। ओके, डिस्काउंट के बाद टैक्स। देखो टैक्स क्या होता है, टैक्स इज द अमाउंट गिवन टू द गवर्नमेंट by the customer while purchasing an item. Tax is charged by government. Tax is charged by government on the sale of an item. It is collected by the shopkeeper. Shopkeeper customer से collect करता है. It is collected by the shopkeeper from the customer and given to the government. Finally government को दिया जाता है. It is always calculated on the selling price. Tax selling price के ऊपर ही calculate किया जाता है. सेलिंग प्राइस के साथ ये ऐड किया जाता है। टाइप्स क्या है, सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स और वैट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स और जीएसटी। ओके, तो देखो टैक्स का कैलकुलेशन कैसे होता है। देखो सपोज सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू ₹100, ये है सेलिंग प्राइस। जो टैक्स है 10% टैक्स इसके ऊपर है, तो अमाउंट ऑफ टैक्स कितना है, अमाउंट ऑफ टैक्स इज इक्वल टू 10% ऑफ एसपी, मतलब सेलिंग प्राइस 10/100 इंटू 100 इज इक्वल टू ₹10। 100 कैंसल, ₹10। ये ₹10 आप लोग को टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, बट इसको किसको देना पड़ेगा, हमें शॉपकीपर को देना पड़ेगा। थ्रू दी शॉपकीपर वी हैव टू पे टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इसको शॉपकीपर इसको कस्टमर से कलेक्ट करेगा, तो बिल अमाउंट कितना होगा, अमाउंट टू बी पेड बाय द कस्टमर टू द शॉपकीपर, बिल कितना होगा ना, सेलिंग प्राइस कितना है 100, टैक्स को ऐड करके हमें देना पड़ेगा, तो 10 ऐड कर लो, 110 रुपीज। अगर किसी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस से 100 रुपीज, इसके ऊपर 10% का टैक्स चार्ज है, तो हमें टोटल ₹110 हमें पे करना पड़ेगा। हमारा बिल अमाउंट होगा ₹110। इसमें 100 रुपीज शॉपकीपर का है और 10 रुपीज गवर्नमेंट को दिया जाएगा। ओके, देखो टैक्स के ऊपर एक एग्जांपल देखो, द कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ रूलर स्केट्स एट ए शॉप इज ₹450। रूलर स्केट का शॉप में कॉस्ट प्राइस कितना है 450, इस प्राइस पे कस्टमर को मिलेगा। द सेल्स टैक्स चार्ज बाय द गवर्नमेंट इज 5%। 5% इसके ऊपर टैक्स है, सेल्स टैक्स है। तो देखो कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹450। टैक्स का परसेंटेज कितना है 5%। तो अमाउंट ऑफ टैक्स कितना है, अमाउंट ऑफ टैक्स इज इक्वल टू 5% ऑफ 450 इज इक्वल टू 5/100 इंटू 450 इज इक्वल टू ₹22.50। अच्छा, ये है टैक्स, ये है कॉस्ट प्राइस। तो टोटल बिल अमाउंट कितना है, बिल अमाउंट इज इक्वल टू, बिल अमाउंट मतलब कितना प्राइस कस्टमर को शॉपकीपर को देना पड़ेगा। बिल अमाउंट इज इक्वल टू फाइनल अमाउंट इज इक्वल टू 450 के साथ ये है शॉपकीपर का प्राइस, ये वाला प्राइस गवर्नमेंट के पास जाएगा, ₹, सीपी प्लस सेल्स टैक्स इज इक्वल टू ₹472.50। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, वाहिदा बॉट एन एयर कूलर फॉर ₹3,300 इंक्लूडिंग ए टैक्स ऑफ 10%, मतलब इसके साथ टैक्स इंक्लूडेड है। फाइंड द प्राइस ऑफ एयर कूलर
बिफोर वैट वाज एडेड, वैट इज ए टाइप ऑफ टैक्स, टैक्स से पहले एयर कूलर का प्राइस कितना था। देखो ये एयर कूलर का ये जो प्राइस है, देखो वाहिदा बॉट एन एयर कूलर फॉर दिस, मतलब ये है एयर कूलर का बिल अमाउंट, बिल अमाउंट ऑफ एयर कूलर इज इक्वल टू 3,300 रुपीज। ओके, ये है बिल अमाउंट। तो 10% डिस्काउंट, सॉरी टैक्स है, टैक्स कितना है 10%। बिल अमाउंट में क्या क्या रहता है, बिल अमाउंट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एयर कूलर प्लस टैक्स, मतलब वैट। ओके, तो बिल अमाउंट कितना है, तो हमें कॉस्ट ऑफ एयर कूलर निकालना है। हमें लेट द कॉस्ट ऑफ एयर कूलर इज इक्वल टू एक्स, लेट द कॉस्ट ऑफ एयर कूलर, कॉस्ट ऑफ एयर कूलर मतलब बिफोर वैट वाज एडेड इज इक्वल टू एक्स रुपीज। अच्छा, टैक्स कितना है 10%, तो टैक्स अमाउंट ऑफ टैक्स इज इक्वल टू 10% ऑफ, ये जो कॉस्ट ऑफ एयर कूलर मतलब ये वाला प्राइस, सेलिंग प्राइस फॉर शॉपकीपर एंड कॉस्ट प्राइस फॉर कस्टमर, तो 10% ऑफ रुपीज एक्स। अच्छा, तो 10 अपॉन 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10x अपॉन 100 इज इक्वल टू x अपॉन 10, 1010 कैंसिल हो गया। ये है अमाउंट ऑफ टैक्स। हमारा कॉस्ट ऑफ एयर कूलर कितना है x, तो बिल अमाउंट इज इक्वल टू, बिल अमाउंट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ आइटम प्लस टैक्स x अपॉन 10, इस दोनों को ऐड करो कितना होगा, एलसीएम 10 हो गया, 10 इंटू एक्स 10x प्लस x इज इक्वल टू 11x अपॉन 10। तो बिल अमाउंट हमारा कितना हो गया 11x अपॉन 10। बट बिल अमाउंट मतलब वही द बॉट एन एयर कूलर फॉर दिस इज द बिल अमाउंट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 11x अपॉन 10 इज इक्वल टू 3,300, तो x इज इक्वल टू 3,300 इंटू 10 अपॉन 11, 11 3 जा 2 0, इसमें 1 0, रुपीज 3,000 है एयर कूलर का प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड, मतलब टैक्स से पहले एयर कूलर का प्राइस था 3,000, 10% टैक्स भरने के बाद वाहिदा को कितना पे करना पड़ा 3,300। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सलीम बॉट एन आर्टिकल फॉर रुपीज 784, 784 रुपीज में सलीम एक आर्टिकल परचेज किया, व्हिच इंक्लूडेड टैक्स, मतलब इसमें टैक्स इंक्लूडेड है। ओके, ये टोटल बिल अमाउंट है, प्राइस कॉस्ट ऑफ आइटम प्लस टैक्स इज इक्वल टू दिस। व्हाट इज द प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर जीएसटी वाज एडेड, जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ टैक्स। अच्छा, बिफोर जीएसटी वाज एडेड, सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन। अच्छा, तो पूछा है व्हाट इज द प्राइस ऑफ आर्टिकल, लेट द प्राइस ऑफ आर्टिकल बी रुपीज एक्स। ओके, टैक्स कितना है 12%, तो टैक्स परसेंट है 12%, तो अमाउंट ऑफ टैक्स इज इक्वल टू 12% ऑफ कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल रुपीज एक्स इज इक्वल टू 12 अपॉन 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 12x अपॉन 100। ये हुआ हमारा टैक्स। कॉस्ट कितना है x, तो टोटल कितना बिल हमें भरना पड़ेगा, सलीम को कितना भरना पड़ेगा, तो बिल अमाउंट फॉर सलीम, अच्छा बिल अमाउंट फॉर सलीम इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ आइटम प्लस टैक्स, बिकॉज टैक्स तो ऑलवेज आड़ ही होता है। तो इज इक्वल टू कितना हुआ 100 इंटू एक्स 100x, 100 और इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, एलसीएम 100 हो गया। देखो 1 है इसके नीचे, 100 और 1 का एलसीएम 100, 100 को 1 के साथ डिवाइड करो 100 होगा, 100 इंटू एक्स 100x,
100 upon 100 1 into 12x इज इक्वल टू 112x upon 100। ये हुआ हमारा बिल अमाउंट, बट एक्चुअल बिल अमाउंट कितना है 784 रुपीज। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 112x अपॉन 100 इज इक्वल टू रुपीज 784। हमें x का वैल्यू चाहिए, देयरफॉर x इज इक्वल टू 784 के साथ 100 मल्टीप्लाई होगा, 112 नीचे डिवाइड होगा। तो 112 से 7 मल्टीप्लाई करो, डायरेक्ट आ जाएगा 7 2 जा 7 1 जा 7 1 जा 784। तो इसको कट करो 7 आएगा, तो 7 इंटू 100 इज इक्वल टू 700 रुपीज। 700 रुपीज है एक्चुअल आर्टिकल का प्राइस। टैक्स 12% ऐड करने के बाद टोटल बिल हो जाता है 784 रुपीज। ये वाला अमाउंट कस्टमर शॉपकीपर को फाइनली पे करेगा। ओके, देखो एक क्वेश्चन देखो, 2 टाइम्स ऑफ ए नंबर 2 टाइम्स ऑफ ए नंबर is 100% increase in the number. If we take half the number, what would be the decrease in percent? क्या पूछा है, ध्यान से समझो। 2 टाइम्स ऑफ ए नंबर, लेट द नंबर बी x। ऑफ ए नंबर, नंबर पता नहीं, x ले लो। अच्छा, 2 टाइम्स मतलब 2 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस x इज 100% इंक्रीज इन द नंबर। 2 टाइम्स हम जब ये नंबर का ले रहे हैं तो कितना इंक्रीज हो रहा है, ट्वाइस x हो रहा है, डबल हो रहा है, पूरा हो रहा है, तो 100% इंक्रीज हो गया। ओके, बिकॉज देखो 2x से x माइनस करो, कितना इंक्रीज है, x पूरा का पूरा बढ़ गया, मतलब x प्लस x इज इक्वल टू ट्वाइस x, इसलिए 100% इंक्रीज। देन कंडीशन दिया है, इफ वी टेक हाफ ऑफ द नंबर, टेक हाफ ऑफ द नंबर, नंबर कितना है x, तो हाफ ऑफ द नंबर मतलब x अपन 2। क्या पूछा है, व्हाट वुड बी द डिक्रीज इन परसेंट, कितना कम हो रहा है। अगर हम ट्वाइस ले रहे हैं 100% इंक्रीज हो गया, अगर हम हाफ लेंगे तो कितना डिक्रीज हो रहा है। देखो हाफ लेने के बाद नंबर बिकम्स x अपन 2, तो डिक्रीज नंबर कितना है, डिक्रीज इज इक्वल टू मतलब कितना डिक्रीज हुआ। ओरिजिनल नंबर x है, अब नंबर कितना हो गया x अपन 2, तो कितना डिक्रीज हुआ, 1 से हाफ जाएगा हाफ, x अपन 2 इतना डिक्रीज हो रहा है, ओरिजिनल नंबर से इतना डिक्रीज हो रहा है। ये जो डिक्रीज अमाउंट का परसेंटेज पूछा है, तो परसेंटेज डिक्रीज इज इक्वल टू परसेंटेज इज इक्वल टू, देखो जितना डिक्रीज अमाउंट ऊपर रखो, ओरिजिनल अमाउंट को नीचे रखो, परसेंटेज मतलब 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना होगा x अपन ट्वाइस x इंटू 100। देखो x अपन 2, ये 2 के साथ यहाँ के मल्टीप्लाई हो गया, तो x कैंसल, 100 अपन 2 इज इक्वल टू 50%। आया समझ में, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। 2 टाइम्स ऑफ ए नंबर, नंबर x ले लिया हमें, पता नहीं कुछ नंबर दिया नहीं, 2 टाइम्स मतलब ट्वाइस x, 100% इंक्रीज हो गया, डेफिनेटली हो रहा है, क्लियर। x था, अभी हम 2 टाइम्स ले गए, तो ट्वाइस x के साथ x ऐड करो, ट्वाइस x तो आ रहा है। तो x का जब हम 2 टाइम्स ले लेते हैं तो ये x प्लस x मतलब 100% इंक्रीज हो रहा है, पूरा का पूरा इंक्रीजमेंट हो रहा है। जब हम हाफ लेते हैं, टेक हाफ ऑफ द नंबर x अपन 2, कितना डिक्रीज हो रहा है, तो कितना डिक्रीज, ओरिजिनल नंबर ये है तो सब्ट्रैक्ट कर लो, इतना डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, ये जो डिक्रीज हो रहा है इसका परसेंटेज पूछा है, डिक्रीज इन परसेंटेज पूछा है, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जिसका परसेंटेज निकालना है इसको न्यूमरेटर पार्ट में रखते हैं, बेस वैल्यू को नीचे रखते हैं इंटू 100, तो x अपन 2 इंटू अपन x इज इक्वल टू x अपन 2x हो गया, x कैंसल, 100 अपन फाइनल रिजल्ट हमारा आया 100 अपन 2 मतलब 50% डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन परसेंट इज इक्वल टू 50%। ओके, समझ में आया डिक्रीज इन परसेंट कितना है, 50%। जब हम ट्वाइस ले रहे हैं तो 100% इंक्रीज हो रहा है, जब हाफ ले रहे 50% डिक्रीज हो रहा है। देखो, बाय व्हाट परसेंट रुपीज 2000 इज लेस देन रुपीज 2400, 2400 रुपीज से 2000 रुपीज कितना कम है बाय परसेंटेज। देखो तो परसेंटेज डिक्रीज इज इक्वल टू
कितना है ना, 2400 से 2000 कितना कम है, 400 कम है। एक्चुअली 400 कम है, ये 400 को हम परसेंटेज में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो एक्चुअल डिक्रीज ऊपर लिखो, बेस प्राइस क्या है इससे कम है तो इसको ऊपर रखो, नीचे रखो, इनटू 100, 20 कैंसल, 100/6 हो गया। देखो 4 6 या 24 ऊपर 100 इज इक्वल टू 50/3 इज इक्वल टू 16 होल 2/3 परसेंटेज। तो 2400 से कितना कम है ना, 16 होल 2/3 परसेंटेज। नेक्स्ट पूछा है, इज इट सेम एज द परसेंट बाय व्हिच 2400 इज मोर देन द 2000। सेम होगा क्या, अगर ये इससे कितना छोटा है और ये इससे कितना बड़ा है, ये सेम चीज है क्या। देखो एक्चुअल तो सेम है, मैं बोलूँगी 2400 2000 से 400 बड़ा है, 2400 से 400 कम है, बट परसेंटेज में ये इक्वल होता है कि नहीं हम चेक करेंगे। देखो कितना क्या दिया है, which 2400 इज मोर, तो परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू कितना इंक्रीज है, 2400 2000 से कितना इंक्रीज है ना, 400 इंक्रीज है। बट इधर बेस वैल्यू बदल जाएगा। देखो क्या पूछा है, बाय व्हाट परसेंट बाय व्हिच 2400 इज मोर देन दैट 2000, तो इधर बेस वैल्यू 2000 हो जाएगा। 2000 से 2400 कितना बड़ा है, तो ये हो गया नीचे वाला वैल्यू, डिनोमिनेटर पार्ट में ये रहेगा, इनटू 100, 20 कैंसल, 400/20 इज इक्वल टू 20%। ओके देखो 2400 2000 से कितना बड़ा है, 20% बड़ा है। 2400 से कितना छोटा है, 16 होल 2/3 परसेंटेज। जो पूछा था इज इट सेम, नो इट इज नॉट सेम। क्यों सेम नहीं होता, ये वाला जो डिक्रीज इंक्रीज तो सेम रहता है, बट बेस वैल्यू चेंज होता है। ओके